अबुल हसन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं और बानिए पाकिस्तान मोहतरम क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का शुमार इन्हीं गौहर नियाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मिशल राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब जब लंदन की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर उनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्नाह साहब भी अपनी ट्रे लेकर वहाँ बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और उसने जिन्नाह साहब से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? तो उस वक्त जिन्नाह साहब ने इत्मीनान भरे लहजे से जवाब दिया कि परेशान ना हूँ, आई शुड फ्लाई टू अदर टेबल, यानी कि मैं यहाँ से उड़कर दूसरी टेबल पर बैठ जाता हूँ। खवातीनों हजरात, जिन्नाह साहब की इस हादर दिमागी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह साहब से ये सवाल किया कि अगर आपको रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में दनाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्नाह साहब ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन जवाब दिया कि दौलत को। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दुनाई वाले बैग को उठाता। इस बात पर जिन्नाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा वकालत में भी आपके कुछ असूल थे जिससे वो कभी भी तजावुज़ नहीं करते थे। मसलन एक दिन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। उस ताजर ने क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से उनकी फीस पूछी तो आपने फरमाया कि मैं मुकदमा के हिसाब से नहीं बल्कि दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया कि कितनी फीस लेते हैं तो क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने जवाब दिया कि मैं 500 रुपए फी पेशी के हिसाब से लेता हूँ। मुवक्किल ने कहा कि इस वक्त मेरे पास 5000 रुपए हैं और आप इन 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ें। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी हो, बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी के हिसाब से फीस लेता हूँ। चनाचा क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने ये मुकदमा अपनी शराइत पर लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए ही वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए पेश करना चाहे तो क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक इल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के बारे में फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स कोई खयानत कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आप क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़हानत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक दफा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इस डिब्बे में सवार हो गयी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफर की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ था। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि इस लड़की ने मुझे कहा कि मुझे 1000 रुपए दे दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींच कर चीखू चलाऊंगी। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत ही शर्मनाक थी और सफर बहुत लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया लेकिन मैं खामोश रहा और यूँ महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर वो ही बात दोहराई। जिन्नाह साहब कहते हैं कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बह रहा हूँ, और फिर मैंने उसे एक कागज और कलम दिया ताकि वो अपनी बात लिख कर मुझे समझा सके। उस लड़की ने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया, मुझे 1000 रुपए दे दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। जिन्नाह साहब फरमाते हैं कि बस उसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुक गई और ट्रेन का गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर उसे थमा दिया और यूं उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में सफर नहीं करूंगा बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस तरह एक और वाकया ज़बान ज़दे आम है कि एक मरतबा क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चनाचा इस सूरत हाल में आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफर गुजरता रहा और क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ रहे। खैर, अब उस खातून की मंजिल आई तो उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। चौंका इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे, इसलिए सब मिनटों में जमा हो गए। क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने अपनी सिगरेट को लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर वाला जो गुल सा था वो नीचे गिर जाता है। तब आपने फरमाया कि अगर मैं
میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتی، بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین گرامی، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور کہا کہ کیونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے آپ سے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور آپ پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ٹکٹ ایگزامینر نے جان چھڑوانی چاہی، لیکن قائد اعظم صاحب اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ناظرین گرامی، محمد علی جناح صاحب وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان کو بننے نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتا چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے، اس لیے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔